हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है नेशनल इनकम। तो आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने चार्ट में बनाया है, स्टार्टिंग पॉइंट में नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, देन सेकंड है नेशनल इनकम इट्स मेजरमेंट्स एंड द थर्ड पॉइंट इज नेशनल इनकम इट्स सर्कुलर फ्लो। ओके, मीन्स आपका जो नेशनल इनकम का चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका है एग्रीगेट्स, दूसरा है मेजरमेंट जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और तीसरा आपका है सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पहला कंपोनेंट नेशनल इनकम इट्स एग्रीगेट्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों के घर में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे घर की कुल इनकम क्या है, इस तरह का देखते हैं। जैसे हमको बजट बनाना है, अपना मंथली बजट बनाना है घर में, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ की जो है इनकम कितनी है और वो कहाँ कहाँ से आ रही है। जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आपके फादर अर्न करते हैं, आपके अंकल हैं, फिर अगर आपकी मदर भी अर्न करती हैं तो मदर, ठीक है। फिर इस तरह से हम देखते हैं सेक्टर की, मीन्स कहाँ कहाँ से इनकम आते हैं, फिर उसके टोटल को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक उसी तरह से हमारे इकोनॉमी में भी जो है अलग अलग सेक्टर हैं। जैसे कि एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाता है, फिर हमारा जो है हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं, फिर बिजनेस फर्म्स होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो हर सेक्टर की अपनी इनकम होती है, उसके टोटल को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दादा भाई नौरोजी दिए थे। ओके, तो एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे 8 एग्रीगेट्स आते हैं नेशनल इनकम के। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसको कैसे, ये एग्रीगेट्स क्या है और इसको हम कैसे जो है फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे लिखे हैं ग्रॉस नेट। फिर ये चार्ट है, ये भी 2 पार्ट्स में बंटता है, इसमें डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है। फिर थर्ड वन एक ही पार्ट में है प्रोडक्ट। फोर्थ में आप आएंगे तो देखेंगे FC यानी फैक्टर कॉस्ट एंड MP मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि चार्ट के बीच से एक एरो हम ले गए हैं और वहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा है। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच एक एरो है, वहाँ NFI है। इसी तरह प्रोडक्ट के बीच कुछ नहीं है। FC और MP के बीच एक एरो है, वहाँ लिखा है NIT। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए, सबसे पहले आपका जो है एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस का, ठीक है, दूसरा आता है नेट। तो ग्रॉस और नेट के बीच का मेन डिफरेंस जो है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसी तरह से डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के मेन डिफरेंस को हम NFI कहते हैं। ओके, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम NIT कहते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ग्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको नेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम ऐसे एरो बनाए हैं, ग्रॉस दिया है, नेट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको नेट दिया है और आपको ग्रॉस में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। आप एरो के थ्रू ये चीज़ देख रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपको डोमेस्टिक है और आपको नेशनल में जाना है तो हम NFI को प्लस करते हैं। ठीक है, और अगर नेशनल आपको पता है और आपको डोमेस्टिक में जाना है तो हम NFI को माइनस करेंगे। ओके, प्रोडक्ट का एक ही कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जब आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना होता है तो हम NIT को प्लस करते हैं। MP से FC में जाना है तो NIT को माइनस करेंगे। ये आपको तरीका एक बताया जा रहा है कि नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स होते हैं वो कैसे और कहाँ से निकल के आएंगे। तो इतना अभी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ नीचे नोट है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को कुछ हम अलग नेम से भी जानते हैं। तो अलग नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, इसको करेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे जो ये आपका डायग्राम है, इसी डायग्राम को फॉर्मूले के फॉर्म पे यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे ग्रॉस को फाइंड करना है तो ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट को फाइंड आउट करना है तो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये इस डायग्राम को मैंने फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखा है। इसी तरह से डोमेस्टिक को फाइंड आउट करना है तो हम नेशनल में से NFI को माइनस करते हैं। NFI का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम। ये क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। फिर इसके बाद नेशनल इनकम है तो नेशनल है, तो नेशनल को लाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक आपके पास है इसलिए आप NFI को प्लस करते हैं। सेम इसी डायग्राम को मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है। फिर है फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। एक और आप नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको भी फाइंड आउट करना बताएंगे। मार्केट प्राइस निकालना है तो FC में NIT को प्लस करना है। ये अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ईजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, NFI एंड NIT। इन दोनों को कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट NFI। NFI का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको अपनी इंडियन इकोनॉमी का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो ऐसा भी होता है ना कि हमारे कुछ भारतीय हैं वो फॉरेन में रहते हैं और पैसे अर्न करते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ फॉरेनर्स हैं जो हमारे इंडिया में रहते हैं और पैसे अर्न करते हैं। तो ये जो फॉरेनर हमारे इंडिया में अर्न कर रहे हैं, इनके पैसे को हम कहते हैं, जो है ये क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो हमारे इंडियन जो है वो फॉरेन में रहते हैं, अर्न करते हैं, तो हमारे इंडिया में पैसे भेजते हैं, तो वो हो गया फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से जो हमारे फॉरेनर्स इंडिया में अर्न करते हैं, ये अपने पैसे अपने यहाँ पे भेज देंगे, तो इसको कहेंगे फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। जो हमारे इंडियन रेसिडेंट्स हैं, बाहर रह के अर्न कर रहे हैं, वो इंडिया में भेजेंगे तो फ्रॉम अब्रॉड। जो फॉरेनर इंडिया में है वो अपने देश को भेज देंगे तो टू अब्रॉड। तो जब हम फ्रॉम FIFA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो नेट फैक्टर इनकम हमें पता चल जाता है। तो इसको मैंने शॉर्ट में याद करने के लिए लिखा है कि NFI कहाँ से आता है, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फीफा माइनस फीटा, फीफा और फीटा का फुल फॉर्म और फीफा और फीटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट NIT। NIT का पूरा नाम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब देखिए ये आप देखी होंगी NIT का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में आया था। तो देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स या GST कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है। जैसे ही वो बिस्किट बनाती है और वो बिस्किट को मार्केट में सेल करने के लिए लाती है, तो वो उस पर कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में पे करती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स या GST कहेंगे। और सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत रियायत देती है, छूट देती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पार्ले जी बिस्किट की कंपनी को गवर्नमेंट थोड़े बहुत रियायत छूट देती है, तो वो कंपनी क्या करेगी, जब उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना पड़ेगा तो वो जितना GST पे की है उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर देगी, तो उसका नेट टैक्स आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इस तरह से हमारे देखिए कुल 8 एग्रीगेट्स बनेंगे। मैंने 8 को थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला एग्रीगेट है GDP-FC, यानी GDP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए इसको मैंने कहाँ से लाया, ऊपर आएंगे, ये जब आप इसको देखेंगे मैंने यहाँ की G ली, ठीक, G, फिर हम इधर आएंगे, यहाँ का D लेंगे, फिर ये प्रोडक्ट सेम होगा, यहाँ का उठाते हैं FC, तो हमारा पहला एग्रीगेट बनेगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है,
पहला ही लेंगे जी, इसका सेकंड लेंगे एन पी, ठीक है, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से अब यहाँ पे आएंगे एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। फिर यहाँ का एन नेशनल, पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, 4 एग्रीगेट्स हुए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, जीडीपी हुआ और फिर जीएनपी हुआ, फिर इसके बाद एनडीपी हुआ, फिर एनएनपी हुआ। ये इधर के मैंने सब ले लिए और ये सब फैक्टर कॉस्ट पे है। इसी तरह से जब हमें मार्केट प्राइस पे आना होगा तो जी, यहाँ का डी, यहाँ का पी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी तरह से हम यहाँ का क्या करेंगे, एन लेंगे, यहाँ का डी लेंगे, यहाँ का पी लेंगे और यहाँ का एनपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर इसी तरह से यहाँ से जी डी पी मार्केट, एन डी पी मार्केट प्राइस, फिर यहाँ से जी एन पी मार्केट प्राइस, एन पी मार्केट प्राइस। कुल 8 एग्रीगेट्स आपको दिखे, देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। कहाँ से बन के आया है, जी डी पी फैक्टर कॉस्ट पहला, फिर देखिए जीडीपी मार्केट पे जाएंगे तो जी डी पी मार्केट, ओके। फिर हम लोग देखिए दूसरा हम लोग क्या है, एन डी, यहाँ का हम लोगों का जी हो गया, जी डी पी फैक्टर, फिर जी डी पी मार्केट। अब यहाँ का एन उठाते हैं, एन डी पी फैक्टर, फिर एन डी पी मार्केट, है ना, एन डी पी फैक्टर, एन डी पी मार्केट। इधर का देखो दोनों खत्म। अब यहाँ का उठाते हैं, यहाँ का जी खत्म, यहाँ का डी, यहाँ का पी, ठीक है। यहाँ से बचा एन डी, ठीक है, इधर का ग्रॉस, इधर का डोमेस्टिक, इधर का प्रोडक्ट और एफसी और मार्केट दोनों हो गया। अब यहाँ का बचता है एन, तो एन डी पी फैक्टर कॉस्ट, फिर एन डी पी मार्केट प्राइस, तो दोनों आ गया फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। अब हम लोग वापस से आते हैं, जी, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जी एन पी फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, पहले तो जी एन पी फैक्टर कॉस्ट, फिर जी एन पी मार्केट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे है ना, जी एन पी फैक्टर कॉस्ट, जी एन पी मार्केट प्राइस। इसी तरह से फिर हम यहाँ से आएंगे, एन पी फैक्टर कॉस्ट, एन पी मार्केट प्राइस। तो हमारे 8 एग्रीगेट्स बन के आए। कहाँ से मैंने उठाया, वहाँ से। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, it refers to gross money of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। यानी जीडीपी में एक तो आपका शब्द आता है ग्रॉस, डोमेस्टिक, ठीक है। तो ग्रॉस मनी हम लेंगे, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी, ये वर्ड आपका है डोमेस्टिक टेरिटरी, एक जो है कि एक ईयर में आपने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू हैं उनके ग्रॉस मनी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह से मार्केट प्राइस, देखो जीडीपी है, मार्केट प्राइस है, केवल एफसी से एनपी में हम आए हैं तो एक शब्द मैंने यहाँ पे केवल चेंज किया है, ग्रॉस मनी है, यहाँ पे हमारा आएगा इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में हम ग्रॉस मनी ऑफ ऑल फाइनल गुड्स लेते हैं, मार्केट में हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह से एनडीपी में क्या होता है कि इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू, एनडीपीएफसी। देखिए हमारा यहाँ से जी से एन पे आए हैं तो क्या हो गया है, जी से एन पे आए तो नेट मनी वैल्यू लेंगे, यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करके। इसी तरह से जीडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी मार्केट प्राइस में आएंगे तो यहाँ ग्रॉस मार्केट लेंगे, यहाँ पे नेट मार्केट ले लेंगे, ठीक है। फिर जीएनपी में जब आते हैं तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जीडीपी और एनडीपी में हम लोग अपने डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स अपने देश के अंदर के जितने भी हमारी गुड्स बनते हैं, जितनी भी सर्विसेज बनती हैं, एक हमारे खुद के देश के अंदर, ठीक है, चाहे वो फॉरेनर्स बनाए चाहे वो इंडियन बनाए, उसके वैल्यू को लेते हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो ग्रॉस मनी, मार्केट पे है तो मार्केट वैल्यू, ठीक है। जीडीपी फैक्टर पे है तो ग्रॉस मनी, जीडीपी मार्केट पे होगा तो मार्केट मनी, और एन पे आएंगे तो नेट ले लेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस करके।
अब जब हम लोग जीएनपी पे आते हैं तो आप देखेंगे डी से एनआई यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे हम लोग आ रहे हैं। तो जब हम लोग नेशनल पे आते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है, इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। वहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी था, यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर बहुत सारी फॉरेन कंपनियां होंगी जो पैसे कमाती होंगी और अपने देश को भेज देती होंगी, और बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियन भी होंगे जो फॉरेन में रहते हैं, अर्न करते हैं और हमारे यहाँ पे भेजते हैं। तो हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट्स का लेते हैं, चाहे वो इन इंडिया हो या आउट इंडिया हो, ठीक है। तो उसको हम जीएनपी कहते हैं। और जब हम सिर्फ अपने देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का लेंगे तो वो हमारा जीडीपी होता है। अब आते हैं एनपी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो वही आपका है ग्रॉस मार्केट वैल्यू आ जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में नेट मनी वैल्यू, मार्केट प्राइस में नेट मार्केट वैल्यू। अब हम आपको यहाँ पे देखिए डिफाइन कर देते हैं। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक। दोनों में फ़र्क क्या है देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू बताए हैं। जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, ये मानिए कोई देश है, मान लेते हैं ये इंडिया है। तो इंडिया के अंदर बहुत सी फॉरेन कंपनियां हैं, ठीक है, जो पैसे कमाती हैं और अपने देश को भेजती हैं। और हमारे कुछ इंडियन रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो भी अर्न करते हैं। तो जब हम सिर्फ अपनी इस डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स ये जो हमारी सीमा है इसके अंदर की इनकम को कैलकुलेट करेंगे, भले हम इसमें फॉरेन के पैसे को ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि हम अपने देश में जो फॉरेन कंपनियां अर्न करती हैं इनके पैसे को माइनस कर देते हैं, यानी क्यों, क्योंकि ये अपने देश को देखिए भेज रही हैं, एरो बाहर की साइड गया है, तो इनको माइनस करेंगे। और जो हमारे इंडियन रेसिडेंट्स हैं जो बाहर फॉरेन में रह के कमाते हैं, तो देखिए एरो के थ्रू ये पैसा अपने देश को भेजते हैं, तो इनको हम प्लस कर देते हैं। और जो फॉरेन कंपनी हमारे देश में कमा के अपने यहाँ भेजती हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो ये जो निकल के आता है ये नेशनल इनकम होता है। तो मेनली जीडीपी और एनडीपी में यही डिफरेंट आपका होता है कि इसमें हम फॉरेन को भी ऐड करते हैं और अपने इंडियन रेसिडेंट्स को नहीं ऐड करते। मीन्स एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर के पैसे को इसमें हम लेते हैं, इसलिए इसको डोमेस्टिक कहते हैं। और इसमें हम अपने नॉर्मल रेसिडेंट को, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उनके पैसे को लेते हैं, ठीक है, अपने नॉर्मल रेसिडेंट्स को। तो इसको नेशनल इनकम कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि नेशनल इनकम इन 8 एग्रीगेट्स में से किसको कहते हैं, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ली हूँ, फिर इसके आगे की वीडियो में आपको 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगी जिससे कि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। आपके पास दिया क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है 16,000, डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 1,000, एनआईटी भी आपको निकाल के दिया है 1,000, एनएफआई भी आपको निकाल के दिया है 1,500। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई एक एग्रीगेट पूछेगा तो एक एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया होता है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, आपको गिवन है जीएनपी मार्केट प्राइस। तो पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जी गिवन है, जी से हमको एन निकालना है, जी से एन। तो मैंने आपको बताया था, ऊपर देखिए जी से एन में जाना है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस। तो हम अपना नीचे आएंगे, हमें जी से एन में जाना था, हम तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। फिर दूसरा एन है, एन से डी में आना है, एन से डी में आना है। तो ऊपर आइए और देखिए यहाँ पे एन से डी में जाने के लिए माइनस एनएफआई, ठीक। तो फिर वापस से आएंगे, एन से डी में जाने के लिए माइनस एनएफआई, ठीक। पी का पी है, यहाँ मार्केट है गिवन, आपको फैक्टर पे जाना है। तो मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए देखिए, मार्केट से फैक्टर पे जाना है, मार्केट से फैक्टर पे जाना है, एनआईटी को माइनस करना है। तो हम भी यहाँ पे आएंगे माइनस एनआईटी, ठीक। मैंने सेट कर लिया फॉर्मूला। अब जीएनपी आपका 16,000 है, डेप्रिसिएशन 1 है, एनआईटी 1,500 है, एनआईटी 1,000 है।
मैंने तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया, 12,500 आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। मैंने जीडीपी, जीएनपी इन सब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ आपको बस इतना बताया कि जी से एन कैसे जाना, एन से डी पी। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको और करा देंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें तो प्रैक्टिकल्स होंगे कुछ, इसके बाद हम आपको मेजरमेंट बताएंगे कि कैसे मेजर करते हैं। इसमें आपके 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं, जिसमें आपका इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट है। तो इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे।